The second question is from kinematics. Kinematics of motion in a straight line. A car moves in a straight line with initial speed u meter per second. Initial speed is u meter per second and the constant acceleration a meter per second square. The car takes 5 seconds to travel the first 80 meters, and it takes 8 seconds to travel first 160 मीटर. फाइंड ए एंड यू. यहाँ से दो इक्वेशंस बनाएंगे हम, वहां से हम ए और यू फाइंड कर लेंगे. पहले इसकी डायग्राम मीन स्केच बना लें. स्केच का फिर वो इजी होता है. कार मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन. Let this is a car moves in a straight line. Acceleration is acceleration a meter per second. Acceleration of the car is a meter per second square, or initial speed u meter per second. Movement direction of movement is this. अब फर्स्ट 80 सेकंड के लिए, फर्स्ट 80 मीटर के लिए, फर्स्ट 80 मीटर के लिए 5 सेकंड लगते हैं. सपोज के फर्स्ट 80 मीटर यहाँ पे बनते हैं. सपोज फर्स्ट 80 मीटर ये हैं, और इसके लिए 5 सेकंड, वो उसको ट्रेवल करने के लिए 5 सेकंड लगते हैं. 5 सेकंड टू ट्रेवल फॉर द फर्स्ट 80 मीटर. 5 सेकंड. एंड इट टेक्स 8 सेकंड टू ट्रेवल 160 मीटर. तो ये 160 मीटर जो है ये होगा 160 मीटर. लेट दिस डिस्टेंस इज 160 मीटर. 160 मीटर के लिए लगते हैं उसको 8 सेकंड. 8 सेकंड. अब यहाँ से दो इक्वेशंस बनेंगी. हम यूज करेंगे दिस फार्मूला फॉर द फर्स्ट 80 सेकंड 80 मीटर. फॉर द फर्स्ट 80 मीटर इक्वेशन विल बी दिस. S is equal to u t plus 1 over 2 a t स्केयर. तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है S 80 है, इनिशियल स्पीड u है, t आपके पास 5 है. 80 मीटर के लिए 5 सेकंड लगते हैं, प्लस 1 over 2 a अभी फाइंड करना है हमने, t 5 सेकंड. 5 स्केयर. इसको सिंपलीफाई करेंगे तो वी गेट 80 इज इक्वल टू 5u plus 12.5 a. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब हम फाइंड करेंगे वही इक्वेशन यूज करेंगे 80 160 मीटर के लिए. 160 मीटर के लिए डिस्टेंस 160 है और 8 सेकंड टाइम है. तो ये इक्वेशन बनेगी अगेन वी आर यूजिंग दिस इक्वेशन. S is equal to ut plus 1 over 2 at स्केयर. अब इसके लिए S क्या है, यहाँ पे पहली इक्वेशन के लिए S हमारे पास था 80 मीटर और टाइम था 5 सेकंड. अब है S जो है वो हमारे पास 160 मीटर है और टाइम जो है हमारे पास 8 सेकंड है. 8 सेकंड. पुटिंग हियर द वैल्यूज. 160 is equal to u into 8 plus 1 over 2 a into 8 स्केयर. इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी गेट 160 is equal to 8u plus 32 a. Let this is equation number 2.
Now we will solve these two equations, equation number 1 and 2 simultaneously. We will get the value of a and u. अब इन दोनों equations को simultaneously solve करने के लिए we will use elimination method. Equation 1 और 2 को पहले लिख लेते हैं. 80 is equal to 5u, ये equation 1 है. 5u plus 5u plus 12.5a. दूसरी equation है 160 is equal to 8u plus 32a. अब हमने कोएफिशिएंट सेम कर लेने हैं. ये देखें 5u, ये 5u है, इसको इस इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अपोजिट कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें. इस इक्वेशन को 5 से करेंगे, ये 40u आ जाएगा. इस इक्वेशन को आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 40u आ जाएगा. तो हम उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय 8. इस इक्वेशन को हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. इसलिए कर रहे हैं ताकि ये 5u है, ये 8 से मल्टीप्लाई होकर 40u बन जाएगा. ये 8u है, ये 5 से मल्टीप्लाई होकर 40u बन जाएगा. तो वी गेट 640, 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 640 इज इक्वल टू 40u प्लस 100a. दूसरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम 800 इज इक्वल टू 40u प्लस 160a. अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे और ये कैंसिल आउट. और फाइनली वी गेट माइनस 160 इज इक्वल टू माइनस 60a. तो फ्रॉम हेयर वी गेट a इज इक्वल टू 160 और माइनस का साइन दोनों साइड से कैंसिल आउट. a इज इक्वल टू आ जाएगा 160 over 60. So finally we get acceleration is equal to 8 over 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब हम इस a की वैल्यू है किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में. तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ u. हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं a की वैल्यू. ये a की वैल्यू जो है 8 over 3, ये हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं. तो सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 160 is equal to 8u plus 32 into a is 8 over 3. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, we will get the value of u. 160 minus 256 over 3, इनको 8 को 32 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको हम लेफ्ट पे ले आए. 160 minus 256 over 3 is equal to 8u. तो ये दो फ्रैक्शंस हैं, इनको सिंप्लीफाई करके सिंगल बनाएंगे एलसीएम प्रोसेस से. तो वी गेट 224 over 3 is equal to 8u. So from here u is equal to 224 over 24. After simplifying we get the value of u is equal to 28 over 3 meter per second. These are the two answers. This is the value of acceleration, 8 over 3 meter per second square, and u is 28 over 3 meter per second square. These are the answers.